नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ककोड़ा की फसल में लगने वाले रोग के बारे में। कुछ रोग ऐसे होते हैं, वैसे तो ककोड़ा की फसल में बहुत कम रोग और कीट की समस्या होती है, लेकिन कुछ रोग और कीट ऐसे होते हैं जो फसल में काफ़ी नुकसान पहुँचा देते हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रोग की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन ककोड़े की फसल में कीटों की समस्या जो होती है बहुत कम होती है, रोग की समस्या जो है अन्य फसल की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसमें मोज़ेक वायरस लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है इस फसल में, और ये किसी भी समय लग सकता है। इसका कोई टाइम नहीं होता है कि ये फसल जो है 10 दिन की या है तो भी लग सकता है, 1 महीने की है, 4 महीने की है, 6 महीने की, तो भी ये वायरस इसमें जो है प्रभावित हो जाता है। यदि किसान भाई इसका नियंत्रण समय पर ना करें तो ये पूरी फसल जो है बर्बाद कर देता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, हम अपनी ये वीडियो अपने एक फार्मर संजीव कुमार जो बिहार के भागलपुर ज़िले के हैं, उनके स्नेहपूर्ण आग्रह पर बना रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पिछले कुछ वर्षों में ककोड़ा की खेती में काफ़ी नुकसान हुआ। इस प्रॉब्लम को लेके किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इसकी वजह से। तो उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि जो किसान ककोड़ा की खेती करते हैं उनको इस वायरस से, इस रोग से जो है निजात मिल सके, या इनके लक्षण दिखाई देने पर वो आसानी से इनका नियंत्रण कर सके। किसान भाइयों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मोज़ेक वायरस जब ककोड़ा की फसल में लगता है तो कौन से लक्षण फसल में दिखाई देने लगते हैं। किसान भाइयों, मोज़ेक वायरस लगने पर सबसे पहला लक्षण जो फसल के अंदर दिखाई देती है वह फसल की ग्रोथ रोक देती है, यानी फसल जिस कंडीशन पे होगा उसी कंडीशन पे वो रुक जाता है। इसके बाद ऊपर वाली पत्तियां जितनी भी निकलेंगी, नई पत्तियां जो निकलेंगी वो सब सिकुड़ी हुई निकलेंगी, और उनका एक निश्चित आकार पत्तियों का होता है जो अपने आकार पर नहीं होती हैं, यानी सिकुड़ी हुई रहेंगी, छोटी बड़ी, और बहुत नज़दीकी में यानी बिना ग्रोथ किए पत्तियां निकलती रहती हैं। तो ये इसका पहला लक्षण होता है जो सबसे पहले पौधों के अंदर जो है दिखाई देता है, मोज़ेक वायरस का लक्षण। यह रोग पहले कुछ ही पौधों में दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय में अन्य पौधों में भी इसका लक्षण जो है दिखाई देने लगता है। इसके बाद पौधे जो होते हैं अपनी सारी अवस्था जो होती है, उनकी जो अवस्था होती है उसी पे वो रुक जाते हैं, ना वो फूल देते हैं, ना ही वो फ्लावरिंग करते हैं, ना फल देते। पौधे जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बांझपन की अवस्था में हो जाते हैं, जिसे हमारी देशी भाषा में कहा जाता है कि बंझा गए हैं पौधे, तो वो उस कंडीशन के हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे पत्तियां जो होती हैं वो पीले रंग की हो जाती हैं और पौधे जो है धीरे धीरे सूखने लगते हैं। किसान भाइयों, मोज़ेक वायरस जो होता है ये ककोड़ा यानी खेक्सा, इसे कुछ स्थान पे मीठा करेला के नाम से भी जानते हैं, इस फसल में लगने वाली सबसे खतरनाक बीमारी होती है, जो यदि आपकी फसल में प्रभावित हो गई तो आप इसका इलाज जो है, इसके नियंत्रण जो है इसका तत्काल कर दीजिए, क्योंकि विलम्ब करने से आपके पौधे मर सकते हैं और बहुत तेज़ी से ये दूसरे पौधों में भी फैलता है। तो इसके लिए आप इसका समय से नियंत्रण करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे जो है हमारी फसल में मोज़ेक वायरस प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, ककोड़ा की फसल में यानी खेक्सा की या खेक्सी की फसल में बहुत कम कीट नियंत्रण के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो है खेत को चेक करते रहिए, क्योंकि मोज़ेक वायरस जो होता है ये सफ़ेद मक्खी या मच्छर के वजह से लगता है। इनके काटने से, रस चूसक कीटों की वजह से ये समस्या, ये बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं ये पौधों में विकसित होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आप फसल का निरीक्षण करते रहें, उनकी जांच करते रहें। यदि आपको फसल में कहीं मच्छर और जो है सफ़ेद मक्खियाँ दिखाई दे रही हैं तो आप उनके नियंत्रण के लिए तत्काल इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL इस दवा का स्प्रे करें, जिससे वो जो है आपकी फसल पे जो है किसी प्रकार का कोई फंगस अटैक ना हो पाए या मोज़ेक बैक्टीरिया आपकी फसल पे प्रभावित ना हो पाए। यदि आप जो है इमिडाक्लोप्रिड का समय पे स्प्रे कर रहे हैं तो 90% तक चांस होता है कि आपकी फसल में मोज़ेक वायरस नहीं लगेगा, या कीटों से फैलने वाली अन्य कई बीमारियां जो है उससे आपका पौधा जो है सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ककोड़ा की फसल में यानी खेक्सा की फसल में यदि मोज़ेक वायरस प्रभावित हो गया है। हमने जो आपको ऊपर लक्षण बताया है उनमें से लक्षण आपकी फसल से मिल रहे हैं, या वो सब सारे लक्षण आपकी फसल में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है किसान कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने जितना लक्षण आपको बताया है वो सारे लक्षण एक साथ पौधों में प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए हमने पहले बताया कि कौन सा लक्षण आपको पहले दिखाई देगा, उसके बाद कौन सा लक्षण दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले मोज़ेक वायरस में ग्रोथ रुक जाती है पौधों को,
पौधों का, ये उसका पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण उसका होता है जो उसकी फसल की जो पत्तियां होती हैं, सबसे नई वाली पत्तियां, वो सिकुड़ी हुई होती हैं और असामान्य आकार के निकलती हैं। तो ये लक्षण होता है। तो बस अगर इतना लक्षण आपकी फसल में दिखाई दे रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी फसल में मोज़ेक वायरस प्रभावित है। ये इसका इंतज़ार ना करिए कि जो है सारे लक्षण आपकी फसल में दिखाई देने लगें तब आप उसके लिए दवा स्प्रे करिए। किसान भाइयों, यदि आपको इसका लक्षण दिखाई दे रहा है फसल में अपने, तो इसमें जो है नियंत्रण के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी। तो इसमें दवाइयाँ आपको 2 प्रकार से डालनी होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जो आपकी फसल में लक्षण प्रकट हुआ वो 2 सप्ताह के अंदर अगर आप दवाई डाल रहे हैं, ज़्यादा विलम्ब आपने नहीं किया है, तो आपको इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसी के साथ में प्लांटोमाइक्सिन और उसी दवा के साथ में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, इन तीनों दवाइयों को एक साथ मिला के आपको स्प्रे करना है। ये स्प्रे जो है आपको 10-10 दिनों के अंतराल पर 2 बार करना है। आप जब इसमें पहली बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्लांटोमाइक्सिन, इमिडाक्लोप्रिड इन दवाइयों का स्प्रे करें, इस स्प्रे के 4 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 और उसी के साथ में ह्यूमिक एसिड मिला के स्प्रे करना है, जिससे आपकी पौधों को एनर्जी थोड़ी सी मिल पाए और वो ग्रोथ जो है करना शुरू करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं, यदि आपकी फसल में ये वायरस को प्रभावित हुए 2 सप्ताह से ऊपर हो गया है किसी भी कारण से, या आपने किसी दवा का स्प्रे किया, फसल में कोई आराम नहीं हुआ, कोई वही समस्या बनी की बनी रह गई और दवाइयों के स्प्रे की वजह से 2 सप्ताह से ऊपर हो गया, फसल में बैक्टीरिया लगे हुए, तो आपको कौन सी दवाइयाँ डालनी हैं। किसान भाइयों, ये 2 सप्ताह से ऊपर हो गया है तो आपको कार्बोसल्फान 25% EC और उसी के साथ में टबुकोनजोल 50% और उसी के साथ में ट्राइफॉलिक्सट्रोविल 25% WG, ये दवा आपको डालनी है। अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो जो कार्बोसल्फान 25% EC है, ये FMC कंपनी का मार्शल के नाम से आता है और दूसरी दवा जो है वो FMC कंपनी का गैस्को के नाम से मिल जाता है आपको। यदि आपको गैस्को ना मिल पाए तो आप उसके जगह पे बायर कंपनी का एक आता है नोटिवा, उसको भी ले सकते हैं। गैस्को काफ़ी कॉस्टली होती है, अगर नोटिवा आप डालना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इन दोनों दवाइयों को, नोटिवा और मार्शल या फिर आप गैस्को या मार्शल, इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिला के आप स्प्रे कर दें खेत में। ये स्प्रे आपको 10-10 दिन के अंतराल पर 2 बार ही करना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पहले स्प्रे करने के 4 दिन के बाद आपको NPK 19-19-19 और उसी के साथ में ह्यूमिक एसिड मिलाकर एक बार स्प्रे करें, ताकि फसल में, देखिए, कोई भी बैक्टीरिया जब किसी फसल पे प्रभावित होता है तो उसमें काफ़ी कमजोरी आ जाती है, काफ़ी वीकनेस आ जाती है और हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है पौधों के अंदर। तो स्वस्थ रूप से उनको सुचारू रूप से आगे वृद्धि और ग्रोथ करने के लिए उनको एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको NPK 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे जो है इस दवा के स्प्रे के 4 दिन बाद कर दें। जब दोबारा 10 दिन बाद उस दूसरी दवा का स्प्रे करें तो फिर उसके 4 दिन बाद आप NPK और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि इस दवा के स्प्रे के बाद लगभग 7 दिनों में ही पौधे आपका जो होंगे वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका। आप एक बार जो है इसको डाल के देख लीजिएगा। किसान भाइयों, मोज़ेक वायरस को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि मोज़ेक वायरस से आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है कुछ ही समय में, यदि आपने इसका सही तरीके से सही समय पे उपचार नहीं किया, कोई इलाज नहीं किया, इसके नियंत्रण के लिए किसी दवा का प्रयोग नहीं किया। तो किसान भाइयों, यह मोज़ेक वायरस के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपकी फसल में कोई अन्य लक्षण दिखाई देते हैं या कोई अन्य समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जो है नंबर को निकाल के व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम अपनी अगली वीडियो में आपको ककोड़ा यानी खेक्सा या खेक्सी, आप जानते हैं कुछ जगह पे इसको मीठा करेला के नाम से जानते हैं, इसकी खेती की पूरी जानकारी देंगे। आप इसकी खेती कैसे करें या इनकी खेती करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और आप इनकी खेती करके कितना आमदनी कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी अपने अगली वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको ककोड़ा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।